Okay, this is lecture number 2 in which we will discuss the maxima and minima. ये इतना important topic है आपके एग्ज़ाम के लिए कि मैं गेट की भी बात करूँ तो जो एस्पिरेंट्स गेट की प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भाई यहाँ से पक्का आता है वहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आप एटीसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन पूछने की। हालांकि देखा जाए तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये, अगर आपने बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लिया तो इस चैप्टर की जो कहानी है वो शुरू की 10 मिनट है, और 10 मिनट अगर किसी ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो समझ लो इस चैप्टर के अंदर में इजीली वो क्वेश्चन लगा लेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट आएंगे इसके। पहले में मैं बात करूंगा सिंगल वेरिएबल के लिए और दूसरे में मैं बात करूंगा मोर देन 1 वेरिएबल्स के लिए। जब हमारे पास में आएंगी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या मैं 1 वेरिएबल और क्या 2 वेरिएबल के नाम से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई क्लास की तरफ मूव करते हैं। अब देखो समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप ये शुरू के 5-7 मिनट अच्छे से सुन लोगे। देखो मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन को लेके, तो डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोगों से मैंने पहले भी बात करी थी। डिफरेंशिएशन होता क्या है, मान लो मेरे पास में कोई भी एक लाइन है, ऐसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करी है, मान लो दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2, ऐसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, इतने से छोटे से हिस्से के अंदर मैं अगर चेंज देखना चाहूँ इन this values from 1 to 2, if I want to get the changes between the value, तो कितना चेंज आएगा, तो आप क्या करते हैं हमेशा 2 - 1 करते हैं, यानी कि उस वैल्यू के अंदर में चेंज क्या आया, वहाँ पर 1 आया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेट सपोज हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो वहाँ पर बोलेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस वैल्यू के अंदर में इतना चेंज आया, ठीक है। अगर मैं पोजीशन के रिगार्डिंग बात करूंगा कि मान लो ये मेरे पास में x है और ये y है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जब मैं x की तरफ मूव कर रहा हूँ तो y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो वो आप क्या कहलाएगा, वहाँ पर डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि चेंज इन वैल्यू इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू x। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट आप कंसिडर करो, दैट इज y2 - 1 y1, और यहाँ पर आप बात करेंगे x2 - x1। तो ये जो छोटी छोटी जो वैल्यूज़ है ना, इन्हीं को हम एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज dy एंड dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x के नाम से आप इसको जानते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका पूरा खेल रहेगा हमारे पास में। अब मैं छोटी छोटी 2 चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कंसिडर कर लूँ। मान लो मेरे पास में कोई लाइन ऐसे जा रही है भाई, ठीक है, ये मेरे पास में लाइन जा रही है, ये मेरे पास में 1 पॉइंट है, ये मेरे पास में 2 पॉइंट है, और दूसरी लाइन मेरे पास में कुछ इस तरह से आ रही है, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 1 अगेन, ठीक है। मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, और एक पॉइंट मेरे पास में ये है जिसको मैंने यहाँ पर भी जो 3 था और इस पॉइंट पर भी 3 है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो गई है, 3 हो गई हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब अच्छे से समझना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं 1 से 2 इस पर जा रहा हूँ, ये मान लो एक्स एक्सिस नीचे की डायरेक्शन में, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसको चेक करना चाहता हूँ कि वाई की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। जब ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो मेरे को बताओ चेंज कितना आ रहा है भाई, देन यू विल कैलकुलेट द चेंज इज 1, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये क्या हुआ, मैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, यहाँ पर कहोगे कि 1 चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। जैसे हम x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम x में यहाँ पर गए, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो आपने कहा कि x के रिस्पेक्ट में ये x1 है, ये x2 है, तो इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो गई 1, ठीक है। यानी कि डेरिवेशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कर लिया। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो आप कहोगे जी यहाँ पर तो वैल्यू जो है कोई भी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा, यानी कि उसके अंदर में कोई चेंज आ रहा होगा, दैट इज 0, कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहानी मैं यहाँ बताऊंगा ये देखना, जब मैं इस लाइन की बात करूँ फ्रॉम दिस पॉइंट 2 to 1, इस पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ कि मेरे को इतने के बीच में निकाल के बताओ आप लोग कि ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हैं, यानी कि इनिशियल वैल्यू 2 है और फाइनल वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो आपने निकाला 1 - 2, द आंसर विल बी -1। कहीं माइनस नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ये, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है, और यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट किया 0 वैल्यू आ रही है। तो यानी कि अगर कोई हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम की तरफ में बढ़ रहा है, तो उसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आता है, उसका सिंगल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई फंक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, कोई वैल्यू उसकी चेंज ही नहीं हो रही है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। लेकिन अगर कोई फंक्शन
अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा वैल्यू से कम की तरफ में जा रहा है तो या आप ये कहोगे कि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम से वो कहाँ पर जा रहा है, अपनी लोवेस्ट पॉइंट की तरफ में जा रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपका जो डेरिवेटिव होता है दैट कम्स नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आप लोगों के पास में नेगेटिव आता है। ओके, अब देखो मैं बात करूँ कि भाई ये जब वैल्यू इसके ऊपर में बढ़ती जाएगी, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ में बढ़ता जाएगा तो क्या होगा इसके साथ में। अब देखो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं इसके डबल डेरिवेटिव को लेके कि भाई ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ये नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है, नीचे से ऊपर जिस पॉइंट से आपने लिया वहाँ से ये ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने कंसिडर किया तो आपने पाया कि ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन जीरो आ रही है। और जब ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई ये जीरो से उठ के यानी कि मिनिमम वैल्यू से उठ के ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ में जा रहा होगा। ठीक है, दूसरा मैं यहां पर बात करूं कि अगर मान लो ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया आपके पास में, तो इस पॉइंट पे मैंने कंसीडर किया कि भाई जो आपने डेरिवेटिव निकाला वो तो नेगेटिव आ रहा था, यानी कि ज्यादा वैल्यू से ये कम की तरफ में जा रहा था। ठीक है, लेकिन आपने जब देखा कि भाई ये जो वैल्यू है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ में अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दूं, जो चेंज आ रहा है उसका भी अगर मैं चेंज निकालने की कोशिश करूं तो ये चेंज कैसा आएगा, ये हमारे पास में नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप कंफर्मली कह सकते हैं कि जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। और इस केस के अंदर में कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू उसकी डबल डेरिवेटिव की, ध्यान से सुनना, अगर उसकी डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा है, हमारे पास में एक मिनिमा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू से ऊपर की तरफ उठकर जा रहा है। ठीक है, अभी यही केस मैं आप लोगों को यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर में सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरे पास में गिवन है एक कनकेव जो शेप है, एक कर्व मेरे पास में दे रखी है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका dy बाई डी एक्स होगा, आप सबको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू से नीचे की तरफ में आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव हो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचेगा फिर ऊपर की तरफ में जाएगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अभी जस्ट पढ़ा था कि सिंगल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, वो क्या रहेगा इसके पास में, वो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव की बात करूँ, इसके डबल डेरिवेटिव की बात करें तो वो भी तो हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ रहा है, सॉरी यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम इस पॉइंट से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं तो इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट जिस पॉइंट पर आपने कैलकुलेट किया वो पॉइंट क्या रहा होगा, एक मिनिमा रहा होगा। यानी कि आप कहेंगे जब डबल डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मीन्स वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट एक मिनिमा रहा होगा। लेकिन उसी केस की अगर मैं बात करूं कि जैसे ये पॉइंट आपने कंसिडर किया, ये पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट पर आपने निकालने की कोशिश की इसका डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, यानी कि ये नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव जब आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या रहा होगा, मैक्सिमा रहा होगा। उसके बाद में वैल्यूज क्या होनी शुरू हो गई, हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, चाहे हम इस साइड में कैलकुलेट करें या फिर इस साइड में कैलकुलेट करें। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी क्या हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, और यहां पर उसने क्या कर लिया, एक मिनिमम वैल्यू अचीव कर लिया था। तो इसमें जो की पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है अपने न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वहां पर आप कहेंगे कि क्या बना था, मिनिमा बना है वहां पर। ठीक है, मिनिमा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, हम अभी बात करेंगे उस चीज को लेके। ठीक है, और ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स उसका जो डेरिवेटिव था वो जीरो हो गया। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ये चेक करना है कि उसका डबल डेरिवेटिव कैसा रहा है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है मीन्स वहाँ पर मिनिमा है। फिर दूसरे केस के अंदर में देखो कि वहाँ पर आपने डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रख के देखा, फिर आपने दोबारा चेक किया कि जो वहाँ से वैल्यू निकल के आई गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आया तो आप कहेंगे कि वो क्या बन गया, मेरे पास में एक मैक्सिमा बन गया। ठीक है, चलिए भाई ये दो की पॉइंट्स हैं, इन्हीं चीज को हम लेकर आगे चलते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, अब इसका में क्या होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे काफी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, क्या हमारे पास में लोकल मैक्सिमा होता है, क्या हमारे पास में ग्लोबल मैक्सिमा होता है। तो उसकी डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं उसके लिए आपको बता दूं, द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या तो हम कहें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा। देखो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि आपके पास में पूरी एक रेंज दे रखी होगी, पूरी एक रेंज दे रखी होगी, उस रेंज में कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जिस पॉइंट के ऊपर में वो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा होगा। लेकिन जब हमारे पास में कोई रेंज गिवन नहीं होगी तो वहां पर हम एक लोकल मैक्सिमा निकालते हैं या फिर एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से इस चीज की क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है,
तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की हो सकती है, वो ए पॉइंट पर हो सकती है, वो बी पॉइंट पर हो सकती है, या फिर कोई भी उसके अंदर में पॉइंट आएंगे उन रिलेटिव के ऊपर में, और किस रेंज के अंदर में वो होना चाहिए, वो ए और बी की रेंज के अंदर में होना चाहिए, तभी हम उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन अभी न्यूमेरिकल जब आएंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर मैं ग्लोबल मिनिमा की एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करूंगा, तो बात वो ये है कि जो हमारे पास में एब्सोल्यूट हुआ या ग्लोबल हुआ, तो आप कहेंगे कि कोई फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ए और एफ बी होगा, वो भी हमारे पास में क्या रेंज के अंदर में आएगी। इन सब के अंदर में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही आप उसका कहेंगे कि हमारे पास में क्या आ गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया है। ठीक है, चलिए अगली बात करूं मैं कि अगर आपके पास में ऐसा दे दिया जाए कि कोई एक फंक्शन है a cos x b sin x, इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए, तो वहां पर आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट करके। ठीक है, अंडर रूट कर देंगे उसको तो इजीली आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करें कि मिनिमम वैल्यू के लिए जब बोल दिया जाए तो आपको इसी फंक्शन का, तो मिनिमम वैल्यू इजीली निकाल लोगे, माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और इस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का निशान आ जाएगा भाई। ठीक है, बाहर आ जाएगा इसके पास में माइनस। ओके, अब देखो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, कैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर में। मान लो मेरे पास में एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अच्छे से समझना और चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ में आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि भाई किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन की। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला जो स्टेप रहेगा मेरे पास में वो ये स्टेप करना है। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर में। देखो, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करो ना, तो दोस्त एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग कि जो मेन कंसेप्ट है कैसे हमें इसको अप्रोच करना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा ना वो ये होगा हमारे पास में कि जो भी फंक्शन किया है उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो और उस वैल्यू को जीरो के इक्वल टू पुट कर दो। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो के इक्वल उसकी वैल्यू पुट करो, वहां से रूट निकल के आएंगे। वो अल्फा हो सकता है, बीटा, गामा, मतलब अलग अलग नाम दे दिए, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यानी कि वहां से आपको बेसिकली उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे और उसका आप इजिली रूट वहां से निकाल लेते हैं। ओके, अब बात करें कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। ये रूट तो आ गए हैं आपके पास में, अल्फा, बीटा, गामा, 3 रूट आ गए हैं। अब उसके अंदर 3 से इनफाइनाइट कितनी भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी इक्वेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा कितने वेरिएबल की है। वो x की 3 की क्यूब की है, x स्क्वायर है या फिर x4 है, इस तरह से हमारे पास में बनी हुई इक्वेशन, तो वो उस पर उतने ही हमारे पास में रूट निकल कर आ जाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, देखो दो चीज़ आप इसके अंदर में कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। एक तो होता है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, और दूसरी जो चीज आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों को लेके, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू और एक होता है मिनिमम वैल्यू के नाम से बात कर रहा हूं। ये तो मैक्सिमा और मिनिमा हो गए और ये आपकी उनकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है अपने क्वेश्चन के अंदर में कि हमारा मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगा हम अपना ओरिजिनल जो फंक्शन रहा होगा उस फंक्शन में उसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू वहां पर मिल जाती है। देखो, अब सेकंड स्टेप में क्या करना आप लोगों को, उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है। ये यानी कि ये फंक्शन था, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। जैसे आपको बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर मेरे पास में फंक्शन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग बताओ मेरे को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पावर को सोल्व करते हैं, पावर आ गई 2, और जब इसको आप सोल्व करेंगे, बेस इसका क्या हो गया, एक्स है, एक्स का ऐसे रह जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स उसका 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसका ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका 1 और ये हमारे पास में x का क्या हो 1 बन जाता है, तो आपके पास रिजल्ट बिना 2 मिल गया। तो ऐसे हम इसके सेकंड डेरिवेटिव को निकालेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट या अल्फा की जो वैल्यू है उसके ऊपर में, ये अभी तो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर में कोई x या y की वैल्यू वेरिएबल नहीं आया था, हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर उस वैल्यू को पुट भी करके देखेंगे। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट a पर फाइंड आउट करके दो फंक्शन को, b पर फाइंड आउट करके देखो फंक्शन को, गामा पर फाइंड आउट करके देखो फंक्शन को। अगर वो फंक्शन किसी भी वैल्यू पर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि वहां पर क्या बना, एक मिनिमा बना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे। अगर वो लेस देन 0 बन रहे हैं तो आप कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर रूट के ऊपर में वो क्या बनी है, उसकी वैल्यू मैक्सिमा बनी है। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 जो भी उसके रूट्स बन के आएंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है भाई, अगर आपके पास में ना तो वो लेस देन 0 बन रही है और ना ही वो आपके पास में ग्रेटर देन 0 बन रही है, ठीक है, यानी वो जो सेकंड डेरिवेटिव आप लोगे तो वो इक्वल टू 0 बन गया है। तो 0 जब बन गया तो आप कहेंगे कि वहां पर ना तो कोई मैक्सिमा बन रहा है ना कोई मिनिमा बन रहा है। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को, क्योंकि एक स्टेप अब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा।
अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आ गया है तो हमें ये फाइंड करना है कि वो मैक्सिमा बना है या मिनिमा। तो यहां पर आप कहेंगे कि 0 के इक्वल आ गया तो कोई मैक्सिमा नहीं है और कोई भी मिनिमा नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे थर्ड डेरिवेटिव के लिए, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे। और थर्ड डेरिवेटिव, ये 4 स्टेप आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। अगर वो थर्ड डेरिवेटिव आपका जो है वो नॉन जीरो वैल्यू आ गया तो आप कहेंगे कि वहां पर एक पॉइंट बना है, दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया है। क्या बन गया वहां पर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया है। कब बनेगा, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आया, यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें अगला स्टेप भी करके देखना है। अगर वो वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो आप कहेंगे कि वहां पर क्या बन गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां से और क्लैरिटी आती चली जाएगी आप लोगों के पास में, ठीक है। ये ग्लोबल मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके पास में जितनी भी वैल्यू, मान लो आपने अल्फा के लिए वैल्यू निकाली, बीटा के लिए भी मिनिमम था, अल्फा के लिए भी मिनिमम रहा, गामा के लिए भी मिनिमम रहा, और ये हर वैल्यू के लिए वो मिनिमम रह गया। तो आप में ये देखोगे कि इन सब में से किस वैल्यू के ऊपर में सबसे कम रहा है, वो सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। उसी तरह से मिनिमा, अगर मान लो अल्फा पे भी हमारा मैक्सिमम आ गया, इस पे भी मैक्सिमम आ गया और इस पे भी मैक्सिमम आ गया, तो आप इसके अंदर में देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर दे रहा है। वैल्यू फंक्शन के अंदर में पुट करके देखेंगे इन रूट्स की, और जहां पर मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उन सब के अंदर से आप कहोगे कि ये मेरे पास में क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ में लेके चलता हूं, कैसे इनकी अप्रोच करनी होगी हम लोगों को। देखो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो कह रहा है फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 250 बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 अटेन, यानी इसने एक रूट दे दिया हमारे पास में। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे 2x माइनस 250 बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि x की पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस 250 इंटू एक्स हो जाएगा। आप इसको बहुत ईजिली सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये पावर आगे आ जाएगी माइनस एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास में जब इसके अंदर में करोगे आप लोग तो ये बन जाएगी आपके पास, दिस इज एक्स, दिस विल बी x माइनस 2 बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये x लिखा हुआ है भाई, इसको x स्क्वायर कर लेना आप लोग, और जब ये आप लिखोगे इसको तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2x माइनस 250 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, लेकिन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से सिर्फ रूट पता लगते हैं, हमें ये पता नहीं लगता कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आए इसी को एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, यानी कि आप क्या निकाल लोगे, उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे। जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, 2x का करोगे तो 2 बच जाएगा, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 500 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये भाई आप सोल्व करके देखना, किसी को समझ ना आए तो मेरे से बात करना, इस चीज़ को लेकर कमेंट में डाल देना। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आता होगा। नहीं आता है तो आप वहाँ पे डालना, मैं उसके ऊपर में दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब आपको क्या दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 5। अब क्या करना है, इस वैल्यू 5 को इसके अंदर में पुट करके देखो। किसके अंदर में पुट करनी है, जो हमारे पास में फंक्शन आया है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला तो ये 0 आया था इसका, लेकिन हमें फर्स्ट से नहीं पता लगता कि वो मैक्सिमा बना रहा है मिनिमा बना रहा है, हमें पता लगता है डबल डेरिवेटिव से। जो डबल डेरिवेटिव आया है उसके अंदर में वैल्यू पुट करके देखो, तो वैल्यू आपने पुट करी 2 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 125 बन जाएगा ये। इसको जब पूरा सोल्व करके लेके आओगे आप 500 डिवाइड बाई 125, 5 की जो वैल्यू रखेंगे, एंड द रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 0। 6 से जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 की बात करी थी हमने कि जब भी किसी फंक्शन का हमारे पास में डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो आप कहते हैं कि वहां पर क्या बना है, वहां पर बना है मिनिमा, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो वहां पर कहोगे कि ऐसे फंक्शन हमारा उठ के गया है, यानी कि मिनिमम वैल्यू से, यहां पर मिनिमम रहा था और मिनिमम वैल्यू से उठ के वो कहां जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, द मैक्सिमम वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 24x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि मान लो ये फंक्शन था मेरे पास में, ये फंक्शन है ऐसे है हमारे पास में, तो पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर हमारा ये मैक्सिमम बना रहा है। अगर ये फाइंड कर लोगे, ये रूट आप फाइंड कर लोगे किस वैल्यू पर ही हमारे पास में मैक्सिमम बनाया है, तो आप उस वैल्यू को डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जो इक्वेशन गिवन है वहां पर पुट करेंगे, आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका हमें पता है भाई, बिल्कुल हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ के आए हैं पीछे कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस में 18x, इसका 18x हो जाएगा, ये आपके पास में 24 और कांस्टेंट टर्म का हमारे पास में 0 होता है। अब इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल करना होता है, हमें 0 के पुट करोगे, तो 0 के पुट करोगे तो आपको इसके रूट मिल जाएंगे, एंड रूट विल बी 2 and 4, 2 और 4 इसके रूट हमारे पास में आ जाएंगे। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन जो बनी है इसको सोल्व करके देखना भैया आप लोग, ठीक है। अब 2 रूट मेरे को मिल गए हैं, यानी कि ये 2 पॉइंट ऐसे थे जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है और ये दोबारा फंक्शन यहां पर भी रहा होगा, ठीक है। 2 जगह पे ये इसका जो है इस तरह का कर्व बन के गया है। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई 2 पे मैक्सिमम है या फिर हमारे पास में 4 पे मैक्सिमम है, ठीक है। 2 रूट आप लोगों के पास में आ गए हैं, तो किस रूट पे मैक्सिमा है और किस रूट पे हमारा मिनिमा है। यानी कि ये रूट कुछ ऐसा रहा होगा, ये ऐसे दे रखा है आप लोगों को, एक हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई और एक हमारे पास में 4 वैल्यू आ गई। यानी कि ये यहां पर भी इसका डेरिवेटिव 0 आया और यहां पर भी इसका डेरिवेटिव 0 आया। अब हमें नहीं पता कि ये 2 यहां पर है या यहां पर है, ये 4 यहां भी हो सकता है और 2 यहां भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा और उसका हमारे पास में सीधा तरीका है कि जो फंक्शन हमारे पास में उसका डबल डेरिवेटिव लेके देख लो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करके देख लो। अगर वो हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो मिनिमा बना है, और हमारे पास में लेस देन आ रहा है तो हम कहेंगे वहां पर मैक्सिमा बना है, ठीक है। 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान है ना कि लेस देन हमारे पास में 0 बन रही है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो वहां पर मिनिमा बनता है। ओके, अब मैं इस फंक्शन को दोबारा डबल डेरिवेटिव, तो दोबारा इसका शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, जो आपने फर्स्ट निकाला था ना उसी को यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कर दो। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे दोबारा x के लिए, तो इसका बन जाएगा 6x बन जाएगा, ठीक है। और ये 18x था तो ये क्या बन जाएगा, खाली 18 बन जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर इसके साथ में डेरिवेटिव होके 1 बना लेता है। ओके, अब मैं वैल्यू फर्स्ट जो वैल्यू थी मेरे पास में √2 था, उस अल्फा जो हम बात कर रहे थे ना, अल्फा बीटा गामा, तो उस रूट के लिए मैं यहां पर रख के देखूंगा। ये मैंने रखा x = 2, तो फंक्शन के अंदर में आप वैल्यू रखोगे दैट विल बी 12 - 18, आप यहां पर रखोगे 12 - 18 आ गया। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो वैल्यू आई है वो -6 आई है, दैट इज लेस देन 0। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बना है हमारे पास में, एक मैक्सिमा बना है। यानी कि ये कुछ इस तरह का कर्व बना होगा। यहां पर जो डेरिवेटिव 0 आया था, तो ये पॉइंट जो था, जिस पॉइंट पर ये बना था वो 2 पॉइंट था। दूसरे में मैं बात करके देखूं 4 पर मैंने रखा इसकी वैल्यू, तो मैंने पाया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मतलब वहां मिनिमम बना है, यानी कर्व कुछ इस तरह का रहा होगा, ठीक है। 2 पॉइंट ऐसे आए थे जहां पर ये चेंज नहीं हो रहा था, तो ये हमारे पास में क्या रहा होगा, 4 पॉइंट रहा होगा। और ये हमारे पास में जो x की वैल्यू यहाँ पर 2 रही होगी और यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 4 रही होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में हमारे पास में क्या आ गया, इनकी वैल्यूज आपके पास में पता लग गई कि भाई ये रूट पे हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है, तो ये रूट आप कहाँ रख के देख लोगे, इस इक्वेशन के अंदर में रख दोगे। और जब इस इक्वेशन के अंदर में रखोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मिनिमा कहाँ बन रहा है और मैक्सिमा कहाँ बन रहा है। अगर मैक्सिमम के लिए बात कर रहा है तो आप मैक्सिमा जहां बना है उस वैल्यू, उस रूट को उठाएंगे और उस रूट को यहां पर पुट करके देख लेंगे, ठीक है। 2 रूल हमेशा याद रखना कि लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा बनेगा, इनको नोट डाउन कर लो और अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करो। और ग्रेटर देन 0 बन रहा है यानी कि वहां पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। फिर से स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, ताकि वहां से हमें क्या मिल जाए, उसके रूट्स मिल जाए। और जो रूट मिले उनको चेक कर लो आप डबल डेरिवेटिव के अंदर में कि उन पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर में वो लेस देन 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा बना रहा है या फिर हमारे पास में मिनिमा बना रहा है। और आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ में मूव। चलो अब हम गेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में वो गेट 2018 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन गिवन है 3x³ - 7x² प्लस में 5x प्लस में 6, और ये दिया गया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) ओवर इंटरवल, इस इंटरवल में पूछ रहा है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का आपको सबको तरीका पता है कि पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो मैक्सिमा कहाँ बना रहा है, और मैक्सिमा बनाने के लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, जो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे और उसको इक्वल टू 0 करोगे, ताकि वहाँ से आपको क्या मिल जाए, रूट मिल जाए। आप इसको पुट के डाउन करोगे तो 9x² - 14x प्लस में 5, अपनी नोटबुक में करके देखो भाई इसको ना, यहाँ वीडियो पॉज करो और इसको करके देखो आप लोग, तो यही आपके पास में आएगा। फिर आप इसके रूट निकाल के देखो, 9 यहाँ पे रूट ऐसा 14 को ऐसे तोड़ो, ऐसे इसके पार्ट्स बनाओ कि आपके पास में जो सम है वो 14 आए और जो उसका मल्टीप्लिकेशन हो वो 45 आ जाए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने स्कूल कॉलेज के अंदर में किया है। तो आपने यहाँ से फाइंड किया कि x के 2 रूट आएंगे, एक 1 आएगा और एक हमारे पास में 5/9 आएगा, 5/9 आएगा। अब क्या करना है सेकंड स्टेप के अंदर में, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा यार 2 रूट तो हमारे पास में आ गए भाई,
दो रूट तो मेरे पास में आ गए, किस पर ये मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है, किस पे मैक्सिमम बना रहा है और किस पे मिनिमा बना रहा है। अगर मैं ये फाइंड कर लेता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो हमारा फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी को एक बार और डेरिवेटिव कर दो, इसका और डेरिवेशन ले लो एक बार। तो यहां पर आप करोगे तो ये क्या बन गया, 18x माइनस 14, यानी कि 9 2 18 इंटू में x हो गया, और 14x का क्या होगा, खाली 14 बच जाएगा। आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो जैसे आप x की रूट जो था आपका, x की वैल्यू 1 पुट करी, यानी कि इस रूट के लिए हम चेक कर रहे हैं, द रिजल्ट इज 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो वहां पर क्या बनता है भाई, मिनिमा बनता है, यानी कि फंक्शन नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से उठकर ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो आप कहेंगे कि वहां पर क्या बना था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर ये मैंने 1 मान रखा है तो यहां पर क्या बना है, उसका मिनिमा बना है। ठीक है, अब मैं बात करूं दूसरे रूट के ऊपर में, तो दूसरा रूट आप रखोगे इसके अंदर में, दैट विल बी 18x माइनस 14। तो यहां वैल्यू जो पुट करोगे दैट विल बी -4 एंड -4 इज लेस देन 0। तो आप कहेंगे कि यहां पर क्या बना है, मैक्सिमम। बिल्कुल हमने वो वैल्यू को पकड़ लिया है जहां पर ये फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। बिल्कुल आप लोग इसके ऊपर में रखोगे, ठीक है, और ये वैल्यू आपने मैक्सिमम वैल्यू रखी, मैक्सिमम वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर में रखेंगे। किसी डेरिवेटिव में हमें वैल्यू नहीं रखनी होती है। जब भी कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाता है तो पहले तो आप उस पर्टिकुलर रूट पर फाइंड कर लो कि भाई वो मैक्सिमम बना रहा है मिनिमा। जब ये पता लग गया कि भाई मैक्सिमम बना रहा है किस रूट के ऊपर में, 5/9 के ऊपर में, तो आप उस फंक्शन की वैल्यू 5/9 यहां पर रखोगे ओरिजिनल फंक्शन में, और आपने ये वैल्यू रखी और आपका रिजल्ट आ गया 7.1। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एक ऑप्शन मिला 7.1, आप खुश हो गए और वहां पर टिक करके आ गए उसको इजीली। ठीक है, और बाद में पता चला कि आपका वो जो मार्क्स था वो कट गया, और उसके साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग भी करवा के ले गया वो। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? क्या आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी भाई, अगर आपने अच्छे से देखा होगा कि ये इंटरवल 0 to 2 के बीच में रखना है अपने को, 0 to 2 के बीच में आपको रखना है। और आपने जो वैल्यू कंसीडर करी है, जो वैल्यू आप लोगों ने यहां पर कंसीडरेशन में लेके आए हैं, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी तो हमें केवल और केवल 5/9 को अकेले सोल्व करके नहीं देखना है। तो रेंज जब भी आ जाती है तो आपके रेंज के जो एलिमेंट्स है ना, जो रेंज के एलिमेंट है, जो हमारा लेफ्ट का है और हमारे पास में राइट का है, उनके ऊपर भी चेक करके देखना होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग कि हमारे पास में जब भी रेंज आती है तो रेंज को भी हमें बिल्कुल चेक करके देखना होता है कि वहां पर तो कहीं किसी वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ता है रेंज के अंदर में, हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर में आप 0 to 2 हमारे पास में रेंज दे रखी थी, तो 0 की वैल्यू आप फंक्शन के अंदर में पुट करेंगे, और जब इसको पुट करके देखो भाई जल्दी से, उसको हमारे पास फंक्शन के अंदर में पुट करके देखो, ये जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर में आप 0, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करी, हमारे पास में एक आंसर आ गया दैट इज 6, और 2 वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आ गया 12। अब बताओ मेरे को, अब यहां पर बताओ जल्दी से कि जब आपने 0 रखी तो आपके पास में वैल्यू आ रही है 6, जब 2 रखा तो वैल्यू आ रहा था 12, और जब 5/9 रखा तो रिजल्ट कितना आ रहा था 7.1। अब बताओ आपने टिक जो किया था अपने एग्जाम के अंदर में 7.1, क्या वो सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी रेंज गिवन होती है तो रेंज के सारे एलिमेंट्स के लिए फाइंड करो, और वहां से हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है। ग्लोबल मैक्सिमा कहां बना रहा है? 2 पर बना रहा है, तो वही वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, दैट इज 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। गेट का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया है कि एक फंक्शन है मेरे पास, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज x क्यूब। फंक्शन मेरे पास में क्या होगा, जो x क्यूब है वो क्या होगा? तो भाई हमें मैक्सिमम मिनिमा या लोकल लिए नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ये सब निकालने हैं। तो हमें सीधा रूल पता है कि पहला स्टेप मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो x का जो फंक्शन हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी 3x² बन जाएगी। लेकिन हमें इससे कुछ नहीं पता लगता, यहां पर हमें पता नहीं लगेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमा है। इसने ऑलरेडी हमें एक रूट दे दिया कि भाई जब आप इसका रूट निकालोगे तो वो 0 है, कोई भी एक रूट इसने दे दिया 0 है, तो आप 0 का यूज करेंगे यहां पर। कैसे उसका सोल्व करेंगे देखो, अब आपको क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 6x। जब 6x आ गई है तो आप x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, यानी कि एक रूट आपको ऑलरेडी उसने दे दिया है, तो आप x की वैल्यू यहां पर रखेंगे एंड द रिजल्ट इज 0। अरे ये क्या हो गया भाई, 0 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये तो हमारे पास में नाइदर मैक्सिमा बना रहा है और नीदर हमारे पास में मिनिमा बना रहा है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है भाई।
अगर यहीं रुक गए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी कोई फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो हमें मूव करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेक करने के लिए हमें उसका थर्ड डेरिवेटिव भी करके देखना पड़ेगा। और थर्ड डेरिवेटिव अगर आ जाता है तो आप कहेंगे कि वहां पर एक सैडल पॉइंट है, यानी कि वो नीदर मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा बना रहा है और ना ही वो हमारे पास में मिनिमा बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लेंगे इसको, ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास में वैल्यू जो आ रही है वो 6 आएगी, दैट इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0, मींस देयर इज ए सैडल पॉइंट। इसको एक सैडल पॉइंट के नाम से भी आप जानते हैं, और आप कह सकते हैं कि यहां पर नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा बना रहा है। ठीक है, तो ये इसको करने के बाद में ये पॉइंट जरूर चेक करना होता है भाई, जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आया है, गेट का ही क्वेश्चन है ये, और ये वैल्यू आप लोगों को गिवन है कि एक फंक्शन है मेरे पास में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस में 3 इंटू में एक्स, ये कब इसकी जो वैल्यू हो मिनिमम होगी। तो मिनिमम रखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का, आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक कि हमें वो निकालना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा मिनिमम कहां पर है, यानी कि मिनिमा कहां पर बना रहा है। यानी कि ऐसा कोई फंक्शन है, ये हमारे पास में मैक्सिमा हो गया, यानी कि यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, यहां पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये इसकी कंपैरिजन में एक लोअर वैल्यूज पे है, ये नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ये हमारे पास में क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये पॉइंट कौन सा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये मैंने इतने क्वेश्चंस के अंदर में यही चीज तो समझाता आ रहा हूं भाई। अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से और इसका आंसर निकाल के देखते हैं। देखो अब इसके अंदर में क्या करेंगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला, इसका तो क्या आएगा 3x² डिवाइडेड बाई 3, और इसका क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, तो वही चीज हमने यहां पर लिख ली है। ओके, अब यहां से आप 3 से 3 कैंसिल, दैट इज विल बी x² माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू हमारे पास में आ गई है। जब इसको सोल्व करेंगे तो x के दो रूट आएंगे, दैट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आप लोगों के पास में आ गया। अब एक रूट हमारे पास में +1 है और एक रूट हमारे पास में -1 है, तो दोनों पे हम चेक करके देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन कब है और लेस देन कब है। ठीक है, मैक्सिमा कब है और मिनिमा कहां पर बना रहा है। तो आपने पहली वैल्यू उठाई, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव यहीं से शुरू कर दो भाई इसको हमारे पास में। तो आप लोग जब इसको निकालेंगे तो दैट विल बी 2x माइनस 1। ठीक है, जो हमारे पास में डबल डेरिवेटिव इसका आएगा, सॉरी यहां पर हमारे पास में, तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे भाई, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये x² माइनस में 1 है, x² माइनस में 1 रहेगा, लेकिन जब इसका डबल डेरिवेटिव आप निकालोगे दैट विल बी 2x, ये 1 नहीं आएगा इसके अंदर में, 1 का जो हमारे पास में डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 0। तो यहाँ पर भी इसको 1 को और यहाँ पर भी 1 को कैंसिल आउट कर दो। अब आपको क्या करना है, जो दो रूट्स आए थे आपको भाई ये कट रखना आप लोगों ने, यहाँ पे अब रब हो रहा है बार बार ये, तो +1 आपको पहले रख के देखना और फिर -1 रख के देखना है। जब आपने x की वैल्यू जो +1 रख के देखी तो दैट रिजल्ट विल बी 2, इसके अंदर में जब रख के देखेंगे तो 2 आया, और 2 क्या हमारे पास में पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव आता है तो मैंने बताया था कि वहां पर क्या बनता है, मिनिमा बनता है, यानी कि हमारा फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है। और जब आपने -1 रखा तो ये हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा ये -2 आएगा, -2 आएगा इसका रिजल्ट। और जब ये -2 है तो मतलब ये नेगेटिव, और नेगेटिव पर कैसे क्या बनता है, वहां पर एक मैक्सिमा बनता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा कहां पर हमारा मिनिमा बन रहा है और कहां पर हमारा मैक्सिमा बन रहा है। तो आप इजीली लगा लोगे कि किस वैल्यू पर वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो पूछा क्या गया था आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में कि हमारे पास में मिनिमम वैल्यू कम देगा, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर दी है भाई उसने, आप लोगों ने यहां पर अभी निकाल के देखा है कि मिनिमम वैल्यू जो आई है इस फंक्शन की, और ये आई है आपकी +1, जब वैल्यू आपने रखी थी तो वहां पर इसका मिनिमा बन रहा था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में गिवन है कि मेरे पास में एक फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है उस फंक्शन की, यानी कि सीधा दिमाग लगाओ, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे पहली अप्रोच रखनी पड़ेगी कि मिनिमा कहाँ निकलेगा, मिनिमा के रूट कहाँ होंगे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मिनिमम बना रहा होगा, किस पॉइंट पर वो मिनिमा रहा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास में फंक्शन है 1/3x, x² माइनस में 3 एक दिया गया है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर एक इंटरवल भी दे दिया गया है, उस इंटरवल को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है भाई। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं दोबारा से, हाँ यहाँ पर हम चलते हैं इसको लेकर। ओके, तो यहां पर आप इसको सोल्व करेंगे तो पहला काम क्या होगा, इस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने किया, दैट विल बी, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी x³ माइनस में 3x। जब इसको सोल्व करेंगे 1/3 हमारे पास में बाहर है, और ये x³ का करेंगे तो 3x² आ गया,
और 3x का करेंगे तो खाली आपके पास में 3 बचेगा। और ये भी आपको पता है कि जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव रूट निकालने होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल करते हैं, 0 को इक्वल करते हैं। तो 0 के इक्वल आप लोगों ने किए तो क्या रूट आएंगे आपके पास में, दैट विल बी +-1। सोल्व करके देखना भाई, इजीली आप इसको कर ले जाओगे। फिर क्या करना है आपको, इसका डबल डेरिवेटिव करके देखना है। जब इसका डबल डेरिवेटिव आप लोग करोगे तो क्या आएगा आपके पास में भाई, 3 सारे आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 3 कॉमन लोगे तो बाहर आ चुका है, तो यानी कि अंदर में क्या बचा होगा, दैट विल बी x² -1। बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया, 2x बन चुका है। पहले आप वैल्यू +1 के लिए रखोगे तो +1 के लिए आपका वैल्यू जो आया +2 आ गया है, ठीक है। माइनस के लिए आप -2 आ जाएगा आपके पास में। और जब इसको आप रखोगे तो यहाँ पर क्या बना रहा है, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब यहाँ पर क्या बना होगा कि मिनिमा बना होगा। और जब -2 आ गया यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो वो नेगेटिव वैल्यू है कि मैक्सिमा से वो नीचे की तरफ में जा रहा होगा, यानी कि वो क्या बना रहा है, ये वैल्यू क्या रही होगी, एक मैक्सिमा रहा होगा। तो ठीक है, हमें मैक्सिमा का यूज नहीं करना क्वेश्चन के अंदर में। क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से मिनिमम वैल्यू कब रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू आप लोग यहां पर पॉइंट निकाल सकते हैं कि पॉइंट आपके पास में क्या आया, दैट इज -1, ठीक है। -1 आपके पास में यहाँ पर, सॉरी ये +1 रहेगा भैया आप लोगों का, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक्स हो रखी है इसके अंदर में काफ़ी। चलिए कोई नहीं, ये हमारे पास में +1 रहेगा। और +1 पे आपकी वैल्यू जो है, ये +1 पे ये हमारे पास में दे रहा है, +2 दे रहा है। और यहाँ पर -1 पे हमारे पास में माइनस देगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव होगा वहाँ पर हमारे पास में मैक्सिमा बनाता है, और जहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा वहाँ पर हमारे पास में मिनिमा बनाएगा। तो आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, दैट विल बी +1 रखेंगे। और +1 पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास में जो फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास में पूरी रेंज गिवन है, 100 से और +100 के बीच की रेंज गिवन है, ठीक है। तो आप इस रेंज पर भी फाइंड आउट करके देखेंगे फंक्शन की वैल्यू को। फंक्शन की वैल्यू को -100 पे फाइंड आउट करके देखो भाई जल्दी से, ठीक है। +100 पर भी आप फाइंड आउट करके देखो। और -2 पॉइंट जो आपके पास में ये आया था, 1 की वैल्यू आई थी, वहां पर भी फाइंड आउट करके देखो। तो आप पाओगे कि भाई आपकी जो वैल्यू वो सबसे कम कहां पर रहेगी, -100 के ऊपर में रहेगी। तो -100 पर रहेगी, तो आप कह सकते हैं कि जो मिनिमा रहेगा हमारे फंक्शन का वो कहां पर रहेगा, वो हमारा -100 पर रहेगा। ये 2-3 इसके अंदर में करेक्शन कर लेना भैया आप लोग, ये इसको प्लस कर लेना और इसको रूट को जो है वो माइनस कर लेना। और इसके ऊपर में हमारी जो वैल्यू होगी +2 आएगी, वहाँ पर +2 यानी कि पॉजिटिव आ गया, >0 आ गया, तो वहाँ पर मिनिमा बनाएगा। और जब हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास में मैक्सिमा बनेगा। तो ये पॉइंट वहाँ पर आप करेक्ट कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भैया हमारे पास में, और ये इसकी वैल्यू है, ये आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन, दैट इज एक रेंज आपको फाइंड करनी है, K4 विज द फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, हैज लोकल मिनिमा एट पॉइंट x = 0। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको ऑलरेडी इसने दे दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मिनिमा रखता है। लोकल मिनिमा रखना है तो आपको सीधी सी बात पता लगी कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 पुट करके देखने के, रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें एक लोकल मिनिमा की वैल्यू दे दी है। अब आपको ये फाइंड करना है कि उसकी रेंज क्या रहेगी, के की रेंज क्या रहेगी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। कैसे इसकी अप्रोच रहेगी, देखो जब भी हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने किया इसका k² - 4, ये फंक्शन था। फर्स्ट डेरिवेटिव k² - 4, इसका हो गया 2x, यहाँ पर क्या हो गया 18x² हो गया, और ये 8x4 है, इसका क्या हो गया हमारे पास में 32x³ हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन है, तो हमें इसका कोई =0 रखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी पता है। मिनिमम पता है तो मिनिमम वैल्यू हम ऑलरेडी इसका निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ पूछा गया क्वेश्चन के अंदर में रेंज क्या रही होगी k की। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, और सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी k² - 4, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हो गया 30x, और ये आपके पास में 96x² इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि बस जब भी किसी का मैक्सिमा बनता है, जब भी हमारे पास में कोई मैक्सिमा वैल्यू बनती है, तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है हमेशा क्या होता है, <0 होता है। अच्छे से पढ़ के आ रहे हो भाई ये चीज़, तो कि जब भी किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव <0 होता है तो वहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है। तो हमें क्या, यही तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर में कि वहाँ पर क्या बना रहा है, एक मैक्सिमा बना रहा है, और मैक्सिमा किस पॉइंट पर बना रहा है, 0 पॉइंट पर बना रहा है। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के और ये वैल्यू उठा के इनका चेक करना है कि कौन सा हमारे पास में <0 बनेगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू ये उठाते हैं, क्योंकि हमें k की रेंज चाहिए, तो हम इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। दैट विल बी f' (x <0), इसको यहाँ पर रखो 2k² - 4 <0।
सोल्व करेंगे 2k² माइनस में 8 लेस देन 0, और इसको करेंगे तो आप k² दैट विल बी लेस देन प्लस माइनस 4, और जब इसका k खाली वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी प्लस माइनस 2, यानी कि दो वैल्यू आपके पास में कि k हमारा लेस देन और इक्वल टू प्लस 2 हो सकते हैं, या फिर k लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में जब भी आपको कोई एक पॉइंट गिवन हो तो आपको कि भाई ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में या फिर बात करें एटीसी के एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर ये फाइंड करता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू आप लोगों को दी गई है, आपको ये कंसेप्चुअली पूछना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है कि कैसे इस के की रेंज को निकाल पाओगे। तो आपको पता था कि हमें इसको इक्वल टू 0 करते तो हमारे पास में के और एक्स की फॉर्म में हमारे पास में अलग अलग रूट्स आ जाते, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें, लेकिन वो चीज इसने बहुत ईजी बना दी हमारे लिए कि एक वैल्यू देकर। तो वैल्यू का आपको डायरेक्टली एक कंसेप्ट हमें पता था कि मैक्सिमा, जो लोकल मैक्सिमा होता है वो लेस देन 0 होता है हमेशा, अगर उसका डेरिवेटिव जो लेस देन 0 आ गया तो वहां पर मैक्सिमा बनता है। आपको वही वैल्यू पुट करनी थी और उसकी एक रेंज यहां पर आप इजीली निकाल लेते भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। गेट का एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे, हाँ ये रहा क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कंसीडर द फंक्शन 2x³ माइनस में 3x² इन द डोमेन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, -1 और 2, और नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो द ग्लोबल मिनिमा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ग्लोबल मिनिमा आप नहीं भी पूछता तो भी आप इसका मिनिमा निकालने के लिए बोल दिया जाता, तब भी आप ग्लोबल मिनिमा ही निकालते। ठीक है, क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहां पर मेरे पास में एक रेंज गिवन थी और हमें बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि जब भी हमारे पास में कोई रेंज गिवन होती है हमेशा हमें ट्राई करनी होती है कि जो रूट आए उन पे चेक करो, प्लस में जो हमारे पास में रेंज गिवन है उसके ऊपर में चेक करो। अगर दोनों पे हमारे पास में चेक करेंगे और जिसके ऊपर में मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, जिस रूट के ऊपर में मिनिमम वैल्यू होगी वही उसका ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा, या फिर ग्लोबल उस पॉइंट पर ग्लोबल जो निकालेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की भाई अप्रोच यहां पर रहेगी मेरे पास में, मैंने इस रूट को, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया। पहला काम, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के मुझे इसके रूट निकालने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला, दैट विल बी 6x², और इसका निकालेंगे तो -6x, बिल्कुल यहां से रूट निकालोगे आप तो 6x कॉमन लिया, x - 1 दैट विल बी रूट विल बी 0 एंड 1, आप लोगों के पास में इसके रूट्स आ गए हैं भाई। ठीक है, दो रूट आ गए, x = 0 और x = 1 आ गया आपके पास में। तो अब आपको पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव से तो हमें ये पता लगेगा कि वो मिनिमा बना रहा है मैक्सिमा बना रहा है, ठीक है ना, तो मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू हमें उससे पता लगेगी। तो आपने निकाला भाई, आपके पास डबल डेरिवेटिव दैट विल बी 12x - 6 आ गया। अब x की जो वैल्यू हो पहले 0 पुट करके देखो, जब 0 पुट करके देखी दैट विल वैल्यू आज -6, और जब आप 1 इसका रूट पुट करके देखते हैं किसके अंदर में, इस इक्वेशन के अंदर में, यू गेट द रिजल्ट +6। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कहते हैं वहां पर क्या बना, एक मिनिमा बना है, और ये नेगेटिव आ गया तो वहां पर क्या बना, एक मैक्सिमा बना है। तो हमें मैक्सिमा तो पूछा नहीं गया क्वेश्चन के अंदर में, वहां पर पूछा गया मिनिमा। तो मिनिमा की वैल्यू को उठा लो भाई आप लोग। मिनिमा कौन से रूट पे बना था, ये 1 पे बना था, तो 1 पे इस फंक्शन के अंदर में वैल्यू रखो, जो फंक्शन है वहां पर ये x की = 1 रखो और उसकी वैल्यू निकालो। जब आप ये वैल्यू निकालते हैं यू गेट द रिजल्ट -5, उसका रिजल्ट जो आप निकालेंगे तो आपके पास में -5 आएगा। और आप लोग क्वेश्चन के अंदर में अगर दे रखा होगा -5 तो आप इजीली उसको टिक करके आ जाओगे। ठीक है, नहीं करोगे, चलो भाई फिर देख लेते हैं, नहीं करोगे तो क्या करने वाले हो आप लोग। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो 1 की वैल्यू हमने रखी थी वो 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। 1 की वैल्यू आपके पास में -1 आई है भाई। ठीक है, अगर नहीं करके आ रहे हो -1 टिक, तो चलो शुरुआत करते हैं। जो हमने कंसेप्ट सीखा था कि जब भी हमारे पास में कोई डोमेन गिवन हो या फिर कोई रेंज गिवन हो तो हम क्या करते हैं, सभी के ऊपर में चेक करके देखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले इसको -1 पे, इस फंक्शन को -1 पे चेक करके देखा, और -1 पे आपने फंक्शन को चेक किया दैट इज -5। फिर आप 2 के ऊपर में चेक करके देखो तो 2 के ऊपर में आप देखोगे कि जो वैल्यू आपकी ये होगी 8 × 2 दैट इज 16, और ये आप निकालोगे इसका कितना आ गया 2 × 4 और 12, यानी कि क्या आ गई +4 वैल्यू आ गई है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू तो हमारी हो नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में एक -1 वैल्यू है और एक हमारे पास में -5 वैल्यू है और तीसरी हमारे पास में +4 वैल्यू है। तो मेरे को ये बताओ कि सबसे मिनिमम कहां पर है, ये -5 वैल्यू सबसे मिनिमम है, और -5 वैल्यू है वो किस रूट पर आई थी, वो आई थी हमारे पास में -1 पर। तो यहां पर क्या हुआ, -1 जो है वो एक ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है,
और उस पॉइंट के ऊपर में जो वैल्यू आ रही है वो हमारी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आप लोगों के गेट के क्वेश्चन या फिर एटीसी का एग्जाम है उसके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं भाई। ठीक है, अगर आप एटीसी के लिए कर रहे हैं तो गेट के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, अगर कोई भाई गेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका भी यहाँ से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। सारे कंसेप्ट इसी तरह से देखो, जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए गए हैं, ताकि आप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू इजीली अप्रोच कर लो अगर कोई भी एग्जाम के अंदर में आप ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में मिलता है। कंसेप्ट यही रहेंगे, बेस यही रहेगा, अप्रोच करने के तरीके थोड़े बहुत, डेरिवेटिव कैसे करना है कैसे नहीं करना वो चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टर्म उसके अंदर में चेंज हो जाएंगी, तो आप कंसेप्ट अपने बिल्ट रखो, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में बात करता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे पास में, यहां पर पूछा गया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते ही हो जाना चाहिए। आप लोग अभी इस वीडियो को यहां पर पॉज करो, ठीक है, यहां पर इसी पॉइंट पर पॉज करो और इस क्वेश्चन को जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके थ्रू सोल्व करो। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है मेरे को एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, पहले क्या करो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके देखो, ये u और v की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसका ये कांस्टेंट रखो, इसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसको कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव करके देखो, फिर जो वैल्यू आएगी उसका डबल डेरिवेटिव करके देखो, फिर जो वैल्यू आएगी वहां पर रूट्स को पुट करके देखो। ठीक है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये यूनिफॉर्मली है, हमेशा गेट के अंदर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स जब भी दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर बना रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखना कि जो भी इसकी पावर रही होगी वही उसका क्या होगा, वैल्यू होगा, जहां पर वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा बना रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं लेकर चलता हूं। तो यहां पर जब आप सोल्व करके लेके आओगे तो भी आपको क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के अंदर में हमेशा और हमेशा क्या बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स हो और ये हमारे पास में एक अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर हो, एक्स 3 हो, एक्स 4 हो, कुछ भी हो हमारे पास में, तो इन सब क्वेश्चन के अंदर में हमेशा एक मैक्सिमा बनेगा। और किस पॉइंट पर बनेगा, जो इसकी वैल्यू एक्स की रही होगी, तो वहीं पर हमारा मैक्सिमा बनता है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। ये मेरे पास में क्वेश्चन आया हुआ था एक्स की स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, जो अभी हमने किया, तो आप सीधा निकालोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां रही है, जो इसकी पावर रही है दैट इज 2। अगर क्वेश्चन ये दे दिया गया एक्स क्यूब, ये ध्यान रखना ई की पावर माइनस एक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये अलग है तो आप इसको अप्रोच नहीं कर सकते इस ट्रिक से, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इसी के लिए। और जो आपके एग्जाम होते हैं ना उन पे आपको लेंथी टाइप में नहीं देता है, आप लोगों को ये देखा जाता है कि आपको प्रॉपर्टीज कितना पता है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि उनके कंसेप्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो कितना पता है आप लोगों को, तो उन्हीं के ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर वो रिजल्ट भी आप लोग याद कर लेते हैं ना तो बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। चलिए इसकी बात करूं तो यहाँ पे सीधा बताओगे कि x इजिकल टू 3 इसका क्या रहा होगा, मैक्सिमा बना होगा। x की 4 EX, तो सीधा मैं बोलूंगा कि भाई x इजिकल टू 4। देखो चुटकियों में देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पर x की पावर n, e की पावर माइनस x आप लोगों को दे दिया गया, बताओ जल्दी से कहां पर मैक्सिमम बनेगा, बिल्कुल सही n पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया, गेट के 2014 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक फंक्शन है दैट इज x e की पावर माइनस एक्स, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी इसकी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी। तो अगर आप मैक्सिमा पता लगा लो कि मैक्सिमा कहां रहेगा तो आप उसकी वैल्यू को पुट्टी तो करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी पावर x इक्वल टू 1 था, तो आप सबको पता है कि इस वैल्यू पे क्या रहेगा, ये मैक्सिमा रहेगा। तो मैक्सिमा यानी कि इस पॉइंट पर रहा है 1 पर, तो 1 की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर में पुट करो, इसको इसके अंदर में पुट करके देखो, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, दैट विल बी 1 e की पावर माइनस 1 एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 बाई ई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 4-5 जो हमारे पास में है, ये ट्रिक बिल्कुल आप लोग भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में। इसी तरह से ट्रिक बेसिस यानी कि प्रॉपर्टी बेसिस पे या फिर हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को देख लो भाई, मेरे पास में गिवन है कि एक फंक्शन है जिसका जो सच दैट -1 × 1 और ये रेंज है उसकी, जहां पर हमारे पास में दिया है 2x³ माइनस में x4 माइनस में 10, इस तरह का हमारे पास में फंक्शन दिया गया है। इसको सोल्व आउट करना है, मिनिमम वैल्यू कहां पर रही होगी। चलो जल्दी से इसको सोल्व करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला स्टेप सबको पता है, रेंज गिवन है तो आपको पहले f' निकालो, उसके रूट निकालो। जब आप इसके रूट निकालेंगे, फटाफट करवाऊंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि ये आपको खुद अप्रोच करके अपनी नोटबुक में करके देखना है। ये रूट जब निकालोगे तो रूट क्या आएंगे आपके पास में, 0 0 और 3/2 आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव आप लोग लोगे तो क्या आ गया आपके पास में, दैट विल बी 12x माइनस 12x² यानी कि 12x² माइनस में
12x माइनस में 12x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। अब हर पॉइंट के ऊपर में चेक करके देखेंगे, 0 पॉइंट पर देखा तो ये 0 आ गया, अरे 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव मेरा 0 आ गया। क्या करना चाहिए अब मुझे यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव के लिए मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है। तो आप कहेंगे थर्ड डेरिवेटिव जब आपने निकाला तो थर्ड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0 की, तो आपके पास में जो रिजल्ट आया दैट विल बी 12। जब आप इसके अंदर में रखेंगे भाई 0 की वैल्यू को, थर्ड डेरिवेटिव के अंदर में 0, तो वहां पर आप फाइंड करेंगे द वैल्यू इज 12 और 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, मींस नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, और आप यहीं इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन भाई अभी ये तो देखो, इसकी एक रेंज भी गिवन है, ठीक है ना। इसी से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम रहा है या मैक्सिमम रहा है, या फिर नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा रहा। 3/2 को क्यों यूज नहीं किया भाई हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास में रेंज थी 1 -1 से और 1 तक, +1 तक, इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर में 3/2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। और यूज नहीं करेंगे तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को -1 पे चेक करना पड़ेगा। -1 पे जब आप फंक्शन की वैल्यू रख के देखोगे इस फंक्शन के अंदर में, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा दैट इज -13, और f+1 पे रख के देखोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी -9 आएगा। अब मेरे को बताओ इसके अंदर में मिनिमा कहां पर बनाएगा भाई, तो सबको दिख रहा है कि मिनिमा जो बनेगा वो बनेगा -1 पर। -1 पर हमारा क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। तो आपके ऑप्शन में जो भी पूछा गया मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, या फिर जो भी पूछा गया कि मिनिमा कहां पर रहा होगा, तो आप टिक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू दे दी गई है, तो आपका आंसर होगा -13। और ये पूछा गया कि किस पॉइंट पर मिनिमा बना है, तो आंसर रहेगा आपका -1। ठीक है, तो आपको समझ आई होंगी चीजें कि क्या हमारे पास में मिनिमा है, और मिनिमा जब है मैक्सिमा है, तो पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, और इस पे कितनी वैल्यू रही है तो उसको फिर आप फंक्शन के अंदर में रख के सोल्व करते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास, मैक्सिमा की बात कर रहे थे हम, अगर हमारे पास में कोई मिनिमा है और ये मिनिमा है, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि भी एक्स के ऊपर में इसकी वैल्यू क्या रही होगी, फिर आपको ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि ये कितना है हमारे पास में, तो इसको आप क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर में वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू वहां से आप इजीली उसकी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास में कंसेप्ट थे किसको, मिनिमा और मैक्सिमा को लेकर, जब हम वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो वन वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास में केवल एक्स की टर्म में हो, या वाई की टर्म में हो, या जेड की टर्म में हो, या टी की टर्म में हो, उसके अलावा कोई भी हमारे पास में अदर टर्म यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व हो, तो हम इस अप्रोच के थ्रू चलते हैं। तो बात दो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी थी कि अगर हमारे पास में डबल डेरिवेटिव फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे वहां पर हमारे पास में मिनिमा बना है। समराइज कर रहा हूं मैं पूरे चैप्टर को, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमारे पास में फंक्शन f डैश डबल डैश जो है वो 0 है, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या बना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ x वहां पर क्या बना है, एक मिनिमा बन गया है। और इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि वहां पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया तो आपको मूव करना पड़ेगा उसके थर्ड डेरिवेटिव के लिए। अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो आप कहते हैं वहां पर ना तो एक मिनिमा बन रहा है और ना ही वहां पर कोई मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, ये और रेंज का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, रेंज जब भी आप लोगों को गिवन हो तो रेंज के लिए आप हमेशा हर पॉइंट को कैलकुलेट करके वहां से ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकाला जाता है। ठीक है, तो भाई ये थे हमारी वन वेरिएबल को लेकर। हम बात करेंगे अब अगले जो हमारी क्लास आएगी पार्ट 2 इसका जो आएगा, उसके अंदर में 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, यानी कि जो फंक्शन हमारे पास में यहाँ एक्स खाली गिवन है उसके अंदर में एक्स वाई की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच। और भाई जो आप लोगों को ना जो सोशल नेटवर्क है उसके लिंक्स नीचे दे दिए गए हैं, वहाँ पे आप चैनल को जो मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, जहाँ से आपको अप टू जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर में बता दी जाएगी कब कौन सी क्लास है, क्या हमारा लेक्चर प्लान रहा है। और आप लोगों के कोई भी डाउट आते हैं तो एक फेसबुक पेज बनाया गया फोटोनिक्स के नाम से, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको लाइक करके और उस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, आप एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं चीज़ों का। ठीक है, आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही चीज़ तो वहाँ पे उसको पोस्ट कीजिएगा उस क्वेश्चन को, और पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई आप लोगों से डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे आप एक दूसरे से इजीली मीट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास में टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं देख पाता आप लोगों के, तो वहाँ पर आप लोग करेंगे तो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो मैं देखूंगा कि किसी में दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो आप लोग मेरे को बताएंगे, उनको फिर मैं सोल्व करवा दूंगा क्लासरूम के अंदर में। ठीक है भाई, और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।